हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिमिनल एडवोकेट। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या कहता है? हमारा डेफिनेशन की बात करता है। यह कस्टम एंड यूसेज, रूढ़ी और। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 3 डेफिनेशन की। तो कस्टम एंड यूसेज क्या है? कस्टम, रूढ़ी और यूसेज प्रथा। इसमें हम बात यह कहता है कि कोई रीति रिवाज लंबे समय से किसी समुदाय, समूह या फैमिली द्वारा निरंतर परंपरागत में चला आ रहा हो तो उसको हम रीति रिवाज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में चला था अग्नि के 7 फेरे लेना, ये भी एक रीति रिवाज है। मंगलसूत्र का गले में डालना, मांग का भरना, इसको हम रीति रिवाज कहेंगे और ये प्रथा आज भी चलन में है। यह हमारा लगातार इसको निरंतर करते आ रहे हैं हिंदू लोग, तो यह रूढ़ी प्रथा मानी जाएगी। नंबर दूसरा जो प्रोविज़न बात करता है वह है कि जो ये रीति रिवाज है किसी पब्लिक के अगेंस्ट ना हो, यानी उसके विरुद्ध ना हो, प्राइवेसी पॉलिसी ना हो बिल्कुल भी। और जो तीसरी बात यह करता है कि जो रूढ़ी और प्रथा है वह कंटिन्यूस में चली आ रही हो, बीच में ब्रेक ना लगे हों बिल्कुल भी। जैसे कि शादी हुई, संतान हुई उसकी, उनने उसको फॉलो करता रहा, उसकी संतान हुई, उनने छोड़ दिया, फिर उसकी संतान ने उसको फॉलो कर दिया, तो यह रूढ़ी प्रथा नहीं मानी जाएगी बिल्कुल भी। तो इसको रूढ़ी प्रथा हम नहीं कहेंगे, टूटी हुई ना हो बीच में। अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्लॉज बी। जो बात करता है वह डिस्ट्रिक्ट और कोर्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है, यानी कि किसी राज्य क्षेत्र द्वारा, सरकार द्वारा जिला न्यायालय खोला गया हो नगर के अंदर, और उसको फैमिली मैटर के लिए नियुक्त किया गया हो, जिसको हम प्रधान न्यायाधीश बोलते हैं। वह हमारे सारे मैटर देखता है। डाइवोर्स हो गया, 125 के मामले हो गए, उनकी भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो उसको हम न्यायालय की पावर दी गई हो। अब हम बात करते हैं फुल ब्लड और हाफ ब्लड की, जो इसका क्लॉज सी है। फुल ब्लड क्या है कि एक व्यक्ति है, उसका एक लड़का है, उसने शादी करी, शादी के बाद उसके संतान हो गई, तो वो फुल ब्लड माना जाएगा। और हाफ ब्लड क्या है? ए ने बी से शादी कर ली, बी की ए की जो बीवी है बी, उसकी डेथ हो गई, उसने उठा के सी से शादी कर ली, उसका एक संतान पैदा हो गई ई, और उसको ई पे जो पैदा हुआ है वह माना जाएगा हाफ ब्लड, यानी कि आधा खून उसका माना जाएगा। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ये एक ग्राफ है, इससे हम समझते हैं कि हाफ ब्लड और फुल ब्लड क्या है। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, सी पैदा हुआ, संतान है इसकी, तो ये माना जाएगा फुल ब्लड। आपको समझ में आ रहा होगा एरो से भी। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, बी की डेथ हो गई, ए ने डी से शादी कर ली, डी से हुआ ई, यह हाफ ब्लड माना जाएगा। अगर सपोज ए ने बी से शादी करी, ये जिंदा है लेकिन इसके बच्चे नहीं होते, तो इसने इसको कह दिया कि आप इसे शादी कर लो, सपोज ई हुआ, तो जब भी ये हाफ ब्लड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोज डी की, जिसे हम कहते हैं यूटीराइन ब्लड, यानी कि एक दर रक्त, यानी एक खून से औलाद का होना। ए ने शादी कर ली, हम समझते हैं इससे, ये ग्राफ है यूटीराइन ब्लड का। डी हस्बैंड है, ए हस्बैंड है सॉरी, बी इसकी वाइफ है, तो बी से सी पैदा हुआ, तो ये होगा एक रक्त ब्लड। लेकिन ए की डेथ हो गई, बी ने डी से शादी कर ली, ई पैदा हुआ, तो ये भी माना जाएगा यूटेराइन ब्लड, यानी एक ही पूर्वज से अलग अलग पतियों द्वारा संतान का होना, तो ये हमारा यूटेराइन ब्लड माना जाएगा।
अब हम बात करते हैं, अब इसमें स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो सी है वह तो माता की ओर से माना जाएगा, और जो डी है वह पिता की, जो पिता का पूर्वज चला आ रहा है उसकी ओर से माना जाएगा। और जो हम बात करते हैं अब ई की, प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब जो है, जो इसमें नियम बनाए गए हैं उनको हिंदू लोगों द्वारा फॉलो किया जाना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सबपिंड यानी कि सबपिंड नातेदारी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है, जो इसमें जो हम देखेंगे, जो तीसरी पीढ़ी मानी जाएगी वह तो माता की तरफ से मानी जाएगी, और जो पांचवी पीढ़ी मानी जाएगी वह पिता की ओर से मानी जाएगी। इसमें मैं आपको बियर एक्ट के द्वारा पढ़कर सुना देता हूँ। सबपिंड नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी, और पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से उपरली और की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक मानी जाएगी, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली पांचवी पीढ़ी तक मानी जाएगी। हर एक दशा में वंश परंपरा संप्रयुक्त व्यक्ति से जिसे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा, यानी कि जो वंश परंपरागत संपूर्वक व्यक्ति है उसको पहली पीढ़ी से ही गिना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डी की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, इसमें आता है इसका जो है 3G, जो डिग्री और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है। इसके अंदर जो इसका क्लोज फोर्थ है वह क्या कहता है कि यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा और भतीजी, मामा भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, या भाई बहन के अपत्य यानी उनके भाई या भाई के अपत्य तथा बहन और बहन के अपत्य हों, यानी कि इनमें से चाचा भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ताया भी हो सकते हैं। यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की, या तो पिता अथवा माता के भाई की, या जो उसके दादाजी हैं अथवा दादाजी के भाई की, या माता दादी जी के माता मही के भाई की पत्नी रही हो, तो जो ये सापिंड है इसमें सापिंड पूरे खोले हुए हैं। ये थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी डिग्री के बारे में। प्रोहिबिटेड कौन कौन होंगे इनके, ताया चाचा, चाचा भांजा, भतीजी। तो आप इसको अच्छे से मेरे एक्ट से पढ़ लें। अगर आप इसका फुल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा आर्टिकल मैंने लिखा है। इसमें 1 से 4 तक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने आर्टिकल में लिख रखा है। आप वहाँ से जाकर पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरा आर्टिकल लिख रखा है इसके बारे में। यहाँ से आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबपिंड के बारे में भी हमने एक यहाँ पर इमेज लगी हुई है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ से जाकर समझ सकते हैं। जो नीले वाले हैं वो मेल हैं, और जो पिंक गुलाबी वाले हैं वे फीमेल हैं, और ये सबपिंड जोन है। जितना भी ये दिख रहा है सारा सबपिंड जोन है। तो यहाँ से जाकर आप पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।